अलग अलग सेगमेंट के लिहाज से इसके मायने क्या है? मतलब ये बढ़ना आरबीआई की तरफ से सख्ती, इसको किस तरह से देखना चाहिए? इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, देखिए, नमस्कार। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। कुछ कुछ कैटेगरीज को ना आरबीआई ने बाहर रखा है। हालांकि एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास ये भी निकल के आ रही है कि इस डिसीजन के खिलाफ बैंक्स, एनबीएफसीज आरबीआई के पास जाएंगे, फिर से गुहार लगाएंगे कि उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनके मार्जिन पर और कह सकते हैं कि लोन ग्रोथ पर भी थोड़ी असर असर पड़ने की आशंका है। आप किस तरह से देख रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पर आएगा इस डिसीजन का? तो इसका सबसे पहली बात तो ये सरप्राइज डिसीजन नहीं था। आरबीआई लगभग लास्ट 3 पॉलिसी मीटिंग से रेगुलरली इस बात को हाईलाइट कर रहा था कि अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और वहां पे कुछ अधिक रिस्क फॉर्मेशन उन लोग को लग रहा था, जो कि डेटा क्रेडिट ब्यूरोज के द्वारा भी जो दिया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि सम सेगमेंट में जो है अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है और उसको देखते हुए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। यदि आप जाएंगे तो 2019 में आरबीआई ने इसको कम करके 125% से 100% किया था कैटेगरी के लिए उस समय पे। एंड उसी स्टेप को यहाँ पे रिवर्स किया है। और सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, तो जिन जिन बैंकों के पास सबसे ज्यादा ये पोर्टफोलियो है, तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, इन दोनों के पास में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर लोन के पोर्टफोलियो है, तो उन पे इम्पैक्ट आएगा। बट इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस में नहीं पड़ने वाला है। सिंपल रीजन ये है कि उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है आज के समय में, तो उनको नया कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके ग्रोथ पे जरूर इम्पैक्ट आएगा। आज के समय में जब आरबीआई यह बोल रही है कि आप सब लोगों को बोर्ड को जाके ये रिकंसिडर करना होगा कि सेक्टोरल लिमिट लगाना होगा, तो एक बार उनके बोर्ड पे एक प्रेशर रहेगा आरबीआई के इस स्टेप के बाद कि वो रीअसेस करे, और जब भी ऐसा रीअसेसमेंट होता है तो ग्रोथ पे एक इम्पैक्ट आता है। और कंसिक्वेंटली बिकॉज ये सेगमेंट हाई यील्डिंग सेगमेंट है, तो उनका इम्पैक्ट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी साइड में भी देख सकते हैं। लिस्टेड स्पेस में एसबीआई कार्ड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होगा इस डिसीजन से, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो पे इसका इम्पैक्ट होगा। रेस्ट ऑफ ऑल बैंक में रिलेटिवली स्मॉलर इम्पैक्ट होगा। आशुतोष, एक चीज़ बताइए। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है बैंक में काम करने का, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मान लीजिए मेरी क्रेडिट लिमिट ये अलाउ करती है कि मेरे को 10 लाख का पीएल मिल जाए, यानी कि 10 लाख का मेरे को पर्सनल लोन मिलना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट रिस्क बढ़ाया गया है 25%, तो बैंक सीधा ये कह देगा ठीक है सर, आपकी 10 लाख लिमिट बनती है ना, मैं आपको 7.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। इसमें आरबीआई का फैसला भी हो जाएगा कि मैंने रिस्क भी कम लिया और मेरा ग्राहक भी नहीं टूटेगा। ऐसे हो सकता है कि मैं 10 लाख की पीएल की जगह मैं आप ऑफर ही आपको 7.5 लाख का करूंगा। बात तो वही होगी ना फिर तो। आपने बहुत सही चीज ये किया है। इवन क्रेडिट कार्ड लिमिट जो होती है पीएल के अलावा, क्रेडिट कार्ड लिमिट के ऊपर भी बैंक्स को प्रोविजन करना पड़ता है, बिकॉज वो एक्सपोजर लिमिट के अंदर में आता है। तो बैंक्स कैन जो है लिमिट्स घटा के या लिमिट्स को मैनेज करके, जो भी कंज्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं लिमिट, उन सबके लिमिट को कम करके, और या जो कंज्यूमर रिलेटिवली कम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख का लिमिट है और वो केवल 3 लाख या 2 लाख यूज करता है, तो उसका लिमिट को 5 लाख पे घटा के भी इस चीज को मैनेज कर सकता है। वो एक ऑप्शन बैंक्स के पास जरूर रहेगा इस स्टेप के बाद भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी इम्पैक्ट मोर ऑफ अ कैपिटल पे पड़ेगी। जो बैंक, यदि किसी बैंक के पास लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो उनपे ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। जिनके पास एडिक्वेट कैपिटल आज के समय में है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम मेन जो मुझे लग रही है कि आरबीआई रेगुलरली इस बात को हाईलाइट कर रहा है, बोर्ड के ऊपर ये प्रेशर बना रहा है बैंक्स के बोर्ड के ऊपर, और इस स्टेप में क्लियर मेंशन है कि उनको लिमिट प्रिस्क्राइब करना होगा। सो लैंडिंग स्टैंडर्ड और अदर चीजें जो होगी वो रिव्यू की जाएगी सेगमेंट के लिए, और वो इस प्रोसेस के द्वारा जो है वी विल सी कि नो लोन ग्रोथ स्लो होगा इस सेगमेंट के लिए श्योरली। आशुतोष, क्लियरली लार्जर बैंक्स जो है वो एट लेसर रिस्क हैं, क्योंकि उनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन जो स्टैंड लोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक एसबीआई कार्ड है, क्या वो डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी इनसे?
हाँ, तो एसबीआई कार्ड इज द वर्स्ट इम्पैक्टेड सारे लिस्टेड स्पेस में यदि मैं देखूं तो एसबीआई कार्ड वर्स्ट इम्पैक्टेड होगा क्योंकि उसकी पूरी की पूरी पोर्टफोलियो जो है वो इस डिसीजन से इम्पैक्ट हो रही है, तो वो वर्स्ट इम्पैक्टेड होगा। पर लार्जर बैंक ऑल्सो लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आप देखो तो उनके उनके बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है इस सेगमेंट में, तो उनके ऊपर भी रफली 50 to 60 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन आएगा उनके टियर 1 रेशियो में आरबीआई के डिसीजन के कारण। राइट आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, ये बात हमें बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस रिस्क वेटेज के चलते बैंक्स को जो पहले जितना डिपॉजिट रखना था वो ज़्यादा होगा और साथ ही उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें और लेकिन लार्जर प्लेयर्स जो लार्जर बैंक्स होंगे या फिर उन इंस्टीट्यूशंस जिनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम है, सिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा है, वो इस वक्त सेफर प्ले। और स्टैंडअलोन क्रेडिट कार्ड कंपनीज लाइक एसबीआई कार्ड ये क्लियरली इंपैक्ट कर सकती हैं। देखना होगा आज इन पर कैसा ट्रेड दिखता है। शुक्रिया आशुतोष आज समय देने के लिए, ये जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।